हमारा आज का सवाल, एक मसीही ईमानदार को दौलत के बारे में क्या नुक्ते नज़र रखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दौलत के बारे में मसीही नुक्ता नज़र सहाइफ से अखज़ करदा होना चाहिए। पुराने अहदनामे में मुतअद्दिद ऐसे औकात मज़कूर हैं जब खुदा ने अपने लोगों को दौलत बख्शी। सुलेमान से दौलत का वादा किया गया था और वो जमीन पर तमाम बादशाहों में अमीर तरीन बादशाह बन गया। पहला तवारीख 29 बाब उसकी 12 आयत में दाऊद ने कहा है कि दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है और तू सबों पर हुकूमत करता है। अब्राहम, यकूब, यूसुफ, यूहुसफत और दीगर बहुत सारे ऐसे लोगों को खुदावन की तरफ से दौलत से नवाजा गया। ताहम वो खुदा के चुने हुए लोग थे जिनके साथ ज़मीनी बरक़ात और अजर के वादे किए गए थे और उन्हें एक सरजमीन और उसमें मौजूद तमाम दौलत बख्शी गई थी। नए अहदनामे में बहरहाल एक मुख्तलिफ म्यार पाया जाता है। कलीसिया से कभी किसी सरजमीन या दौलत का वादा नहीं किया गया। इफ्सियों 1 बाब उसकी 3 आयत हमें बताती है कि हमारे खुदावन यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। खुदावन यस्सु मसीह ने मत्ती 13 बाब उसकी 22 आयत में खुदा के कलाम के बीज के झाड़ियों में गिरने के ताल्लुक से बात की है कि जब दुनिया की फिक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। ये नए अहदनामे में दुनियावी दौलत का पहला हवाला है। बिलाशुबा ये एक मुस्बत तस्वीर नहीं है। मरकस 10 बाब उसकी 23 आयत में यस्सु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। ये नामुमकिन नहीं था क्योंकि खुदा में तमाम बातें मुमकिन हैं, लेकिन ये मुश्किल होगा। लूका 16 बाब उसकी 13 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने मैमून यानी दौलत के लिए इस्तेमाल होने वाले एक अरामी लफ्ज़ के बारे में बात की है। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता क्योंकि या तो वो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक बार फिर यहाँ पर दौलत की तस्वीर कशी एक ऐसी चीज़ के तौर पर की जाती है जो रूहानियत पर मनफी असर डालती है और जो हमें खुदा से दूर कर सकती है। रोमियो 2 बाब उसकी 4 आयत में खुदा उस हकीकी दौलत का जिक्र करता है जो वो आज हमारी ज़िंदगियों में मुहैया करता है। या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ मायल करती है। ये वो दौलतें हैं जो अब्दी ज़िंदगी लाती है। रोमियो 9 बाब उसकी 23 आयत में इसे एक बार फिर से वाज़िया किया गया है, और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के ज़रिया से आश्कार करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे। और इफ्सियों 1 बाब उसकी 7 आयत में भी कि हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। खुदा के बेहद रहम का जिक्र करते हुए पौलुस रोमियो 11 बाब उसकी 13 आयत में खुदा की हमदो सताइश करता है। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उमीक है। उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। नए अहदनामे का जोरे बयान हमारी जिंदगियों में मौजूद खुदा की दौलत पर है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी है। खुदा दर हकीकत आसमान पर हमारे अंदर अपनी दौलत को जाहिर करना चाहता है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल से बेनहायत दौलत दिखाए। वो दौलत जो खुदा हमारे लिए चाहता है ये है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। दौलत के हवाले से नए अहदनामे के ईमानदारों के लिए सबसे शानदार आयत फिलिपियों 4 बाब उसकी 19 आयत है।
मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। ये बयान पौलुस रसूल की तरफ से लिखा गया क्योंकि फिलिपियों की कलीसिया के ईमानदारों ने पौलुस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मोहब्बत भरे तहाइफ भेजे थे। पहला तिमुथियुस 6 बाब उसकी 17 आयत दौलतमंद लोगों को तंबीह करती है। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें इफरात से देता है। यकूब 5 बाब उसकी 1 से 3 आयात गलत तरीकों से हासिल की गई दौलत के खिलाफ तंबीह करती है। ऐ दौलतमंदो, जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वावेला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने अखीर ज़माना में खजाना जमा किया है। बाइबल मुकद्दस में दौलत का आखिरी बार जिक्र मुकाशफा 18 बाब उसकी 17 आयत में हुआ है, जब बाबल की बड़ी तबाही के बारे में बयान किया जाता है। घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई। खुलासा ये है कि इसराइल को ज़मीन पर खुदा के बरगजीदा लोगों की हैसियत से ज़मीनी बरकतें और अजर बख्शे गए थे। उनके वसीला से खुदा ने बहुत सी मिसालें और किरदार और सच्चाइयाँ पेश की थीं। बहुत सारे लोग उनकी बरकतें तो लेना चाहते हैं लेकिन उनकी लानतें नहीं। ताहम इल्हाम के तसलसल में खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नहायत उम्दा खिदमत अयां की है। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। खुदा दौलतमंद होने पर किसी की मजम्मत नहीं करता। लोगों के पास दौलत बहुत से जराए से आती है, लेकिन वो उन लोगों को सख्त तंबीहात करता है जो खुदा की तलाश से बढ़कर दौलत की तलाश करते हैं और वो खुदा से ज़्यादा दौलत पर भरोसा करते हैं। खुदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि हम अपने दिलों को ज़मीनी चीज़ों की बजाय आसमानी चीज़ों पर मरकूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा बुलंद और नाकाबिले हसूल मालूम हो सकता है, मगर पौलुस रसूल ने लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस अमल का राज खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने और रूल कुद्दस को ये इजाज़त देने में है कि वो हमारे दिलो दिमाग को उसके मुवाफिक बनाए। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।